Hey guys, so next we have is rankability. अच्छा, रैंकिंग जो है ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप ये चीज़ नहीं कह सकते हो कि मैंने एक दफ़ा अपने वेब पेजेस का कंटेंट लिख दिया और मेरी रैंकिंग आ गई और उसके बाद मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। ऐसा हरगिज़ नहीं है। आपको टाइम टू टाइम अपनी रैंकिंग्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि आपके कंपेटिटर्स हैं वो अपनी रैंकिंग को कंटिन्यूसली इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जब वो इम्प्रूव कर रहे हैं तब आपको भी अपनी रैंकिंग्स को साथ साथ इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो ये ऑनगोइंग प्रोसेस है। आप ये नहीं कह सकते हो कि एक दफ़ा कर दिया और काम खत्म हो गया। यही एक चीज है जिसके ऊपर हम कहते हैं कि एसईओ इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। ये प्रोसेस खत्म नहीं होता। तो इसके अंदर क्या होने वाला है कि आपने जो पहले तीन चीजें थी, आपने फाइंडिंग देख ली, डिस्कवरेबिलिटी को बेहतर बना लिया, आपने क्रॉलिंग को बेहतर बना लिया और आपने इंडेक्सिंग को बेहतर बना लिया। लेकिन अब बारी आ चुकी है रैंकिंग की। देखो, जो डिस्कवरेबिलिटी, क्रॉलेबिलिटी और इंडेक्सेबिलिटी, ये तीनों चीजें मिलके आपके रैंकिंग्स के अंदर फर्क डाल रही हैं। राइट। तो अगर आपको अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाना है तो आपको पहले ये तीन चीजें बेहतर बनानी पड़ेंगी। उसके बाद आप अपने आप से क्वेश्चन करोगे कि हाउ डू आई फर्दर इंप्रूव माई रैंकिंग्स। आप अपनी रैंकिंग्स को मजीद कैसे बेहतर बना सकते हो। तो उसके लिए आपको मे बी बैकलिंक्स का सहारा लेना पड़े, आपको मे बी अपनी ऑन पेज के अंदर मजीद ऑप्टिमाइजेशन करनी पड़े, क्लस्टर्स बनाने पड़ जाए, मे बी और बहुत सारी आपको कंटेंट बनाना पड़ जाए, टॉपिकल अथॉरिटी पे काम करना पड़ जाए। तो बहुत सारी चीजें आपको उसके अंदर देखनी पड़ेंगी। राइट। तो वो कौन सी चीजें होने वाली हैं उसके अंदर? मेजरली आपके जो हमने पहले चार पार्ट ऑन पेज एसईओ के डिस्कस किए हैं, आपको उस पर फोकस करना है। जिसके अंदर हमने देख लिया कि आपको पार्ट ए कैटेगरी वन, ए बी सी डी के अंदर कहाँ कहाँ कीवर्ड्स की प्लेसमेंट करनी है। राइट। पहली चीज आप ये देखोगे। देन आप फोकस करोगे वर्ड काउंट के ऊपर। लेट्स सपोज कि आपने एक पेज को रैंक करवाया और वो फर्स्ट 10 पेजेस के अंदर आ गया, लेट्स सपोज, लेकिन उसकी पोजीशन 8 पे अटकी हुई है। आप उसके टाइटल चेंज करके देखोगे, आप उसके वर्ड काउंट चेंज करके देखोगे। राइट। तो इस तरह से आप इस चीज को मजीद बेहतर बनाओगे। आप अपनी रैंकिंग को बेहतर बनाने के लिए लेटेंट सिमेंटिक इंडेक्सिंग यानी एलएसआई कीवर्ड्स को ऐड करके देखोगे। मजीद कॉन्टेक्स्ट ऐड करके देखोगे अपने आर्टिकल के अंदर। जब उसका कॉन्टेक्स्ट बेहतर हो जाए, आपकी रैंकिंग्स के अंदर मजीद बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। ओके। उसके बाद एग्जैक्ट मैच कीवर्ड में भी आपको बहुत सारे कीवर्ड्स को एग्जैक्ट मैच ऐड करना पड़े या बहुत सारे कीवर्ड्स की वेरिएशंस ऐड करनी पड़े। तो आप नंबर्स बढ़ा के या नंबर्स कम करके एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हो कि आपको किस तरह से इंप्रूवमेंट आ रही है या फिर आपको डिक्रीमेंट देखने को मिल रहा है। पेज स्कोर, आप बैकलिंक्स ऐड करके देखो। बैकलिंक्स जैसे जैसे ऐड होते जाएंगे आपके ऑन पेज के अंदर इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी। ऑर्गेनिक पेज परफॉर्मेंस को आपको ट्रैक करना है। हो सकता है कि बहुत सारे कीवर्ड्स आप लूज करते जा रहे हो। तो जब आप कीवर्ड्स लूज कर रहे हो तब आपकी रैंकिंग्स नीचे आना शुरू होती है, ट्रैफिक कम आती है। तो ट्रैफिक कम होने का मतलब यह है कि कहीं ना कहीं आपके कीवर्ड्स लूज हो रहे हैं। कीवर्ड की पोजीशंस क्या कहाँ कहाँ पे लूज हो रही हैं, ये चेक करने के लिए आप देखोगे क्लिक थ्रू रेट बाय रैंक पोजीशन। आपको ये चीज देखनी है कि आपका जो रैंकिंग पोजीशन नंबर वन पे भी है, लेकिन आपको क्लिक थ्रू रेट नहीं आ रहा, लोग क्लिक नहीं कर रहे आपके पोजीशन के ऊपर। तो उसके लिए भी आपको चीज देखनी पड़ेगी कि आपके जो क्लिक थ्रू रेट है वो एवरेज क्या चल रहा है। पोटेंशियल ट्रैफिक बाय सर्च टर्म एंड क्लिक थ्रू रेट आप देखो कि आप फॉर एग्जांपल आपको 50% ट्रैफिक आनी चाहिए थी एक स्पेसिफिक सर्च टर्म के अगेंस्ट सर्च इंजन रिजल्ट्स पेजेस के अंदर, सर्च के अंदर, लेकिन आपको सिर्फ 10% आ रही है। तो आप ये देखोगे कि पोटेंशियल ट्रैफिक मेरे तरफ कम आ रही है, तो क्यों आ रही है। राइट। और उसके बाद आप ये चीज भी मेक श्योर करोगे कि आप जो टाइटल है उसको चेंज करके देखो। मे बी आपके टाइटल चेंज करने की वजह से आपकी रैंकिंग्स इंप्रूव कर जाए और आपके पास ज्यादा ट्रैफिक आने लगे, आपका क्लिक थ्रू रेट बढ़ जाए। राइट। तो ये चीजें आपको देखनी होती हैं। ऑप्टिमाइजेशन ट्यूनिंग, आपको अपनी ऑप्टिमाइजेशन को ट्यून करते रहना है। ये ऐसा नहीं है कि एक दफा कर दिया और बैठ गए, ये बार बार आपको करना पड़ेगा। और आप ये चीज देखोगे कि आपकी ओवरऑल साइट का यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। आपके जब वेब पेजेस के ज्यादातर पेजेस रैंकिंग में आ जाए तो आसानी पैदा हो जाती है आपके नए पेजेस के लिए रैंक होना। राइट। तो आपको ओवरऑल अपनी वेबसाइट की रैंकिंग बढ़ानी है, ना कि अपने एक सिंगल वेब पेज की। सो दैट्स इट फॉर द वीडियो। हम बाकी चीजें नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे।